नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में बीती रात लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पूछताछ किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा बुलाए जाने के बाद नेहा सिंह राठौर हजरतगंज कोतवाली पहुंची, जहां उनसे काफी देर तक विभिन्न बिंदुओं पर सवाल जवाब किए गए। पूछताछ पूरी होने के बाद वे कोतवाली से बाहर निकली। पूरे घटनाक्रम के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि उनसे किस संदर्भ में पूछताछ की गई और इस दौरान उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह पूछताछ उनके सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों से जुड़ी हुई थी। नेहा सिंह राठौर की इस प्रतिक्रिया के सामने आते ही यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया। उनके समर्थक और आलोचक दोनों ही अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण के मामले से सही ठहरा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं नेहा सिंह राठौर की पोस्ट के बाद वह स्पष्ट है कि वह इस पूरे घटनाक्रम को सार्वजनिक मंच पर रखने का निर्णय ले चुकी है। आने वाले समय में इस मामले को लेकर प्रशासन और संबंधित पक्षों की ओर से और जानकारी सामने आने की संभावना है। कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई। पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा। बहुत अजीब लगा। मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो पुलिस ने नोटिस भेजकर बुलाया था। क्या आप जानते हैं मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को गाली नहीं दी थी, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं खरीदा था और नहीं बीफ कंपनियों से चंदा लिया था, मैंने तो वोट भी नहीं चुराया था। लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पूछताछ के लिए मुझे नोटिस भेजा गया। जानते हैं मेरा अपराध क्या था? मेरा अपराध ये था कि मैंने इस देश के प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस आजाद लोकतांत्रिक देश के एक आजाद नागरिक की हैसियत से इस देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी थी। बस ये बात सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई। होती भी कैसे? एक किसान परिवार की मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। औकात क्या है इसकी? तो बस भाई, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए नोटिस भेजकर थाने बुला लिया गया और मैं गई भी। क्या करती? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बस वो अंकिता भंडारी के असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचते और स्पेशल सर्विस मांगने वाले भाजपा के वीआईपी भी उससे बच जाते हैं। कानून के ये लंबे हाथ इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के जिम्मेदारों तक भी नहीं पहुंचते। पेपर लीक कराने वाले, टूटी सड़कें बनाने वाले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने वाले, नकली दवाओं का कारोबार करने वाले, खाने की मिलावटी चीजें बनाकर देश भर में कैंसर फैलाने वाले, रेल दुर्घटनाओं के जिम्मेदार, टूटते पुलों के ठेकेदार, जंगल उजाड़ने वाले, पहाड़ काटने वाले और हवा को जहर बनाने वाले नेता, अधिकारी और कारोबारी कानून के हाथों से बच जाते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर कानून के मजबूत और लंबे हाथों से नहीं बच सकती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से उनकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछ लेती है। नेहा राठौर को बचना भी नहीं चाहिए। उसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि देश और जमाना देखे। उसे उसके मुंह में जबान होने की भरपूर सजा मिलनी चाहिए। जिन बेटियों की दुश्मन पूरी भाजपा है, नेहा पर उनके लिए आवाज उठाने की सजा भी मुकर्रर की जानी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना भी क्या छोटा गुनाह है? महंगाई पर गीत गाना क्या वित्त मंत्रालय से बगावत नहीं है? मजदूरों के हक की बात करना क्या लेबर डिपार्टमेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं है? और फिर जब सरकार ने देश के कल्याण के लिए अलग अलग विभाग और मंत्री बना रखे हैं, तो मैं क्यों इन मंत्रालयों के मुद्दों पर बोल रही हूँ? एक मुकदमा तो सरकारी काम में बाधा का भी बनता है। देश में जब महिला आयोग है तो महिला अधिकारों की बात करने वाली मैं कौन होती हूँ? कितनी अजीब बात है ना। जिस सरकार को देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ना था, वो सरकार मुझसे लड़ रही है। खैर, अब सरकार को जल्द से जल्द देश हित में कानून बनाकर आलोचना को देशद्रोह और आलोचकों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। मैं सरकार के कामों और देश के विकास की राह में एक बड़ी बाधा हूं। सरकार को देश हित में बिना देरी किए मुझे फांसी दे देनी। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें।
ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।